साल 1899 एलन ऑस्टन नामी एक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। कुछ वक्त ट्रैवल करने के बाद ये शिप के कैप्टन ग्रेफन अचानक से एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेते हैं ताकि अपने सफर को आसान किया जा सके। ये शॉर्टकट लेते ही वो समुद्र की एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह वेस्ट रीजन की नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये जगह फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान का एरिया है। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं तो इसीलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये बरमूदा ट्रायंगल को और बहुत से किस्से कहानियों की वजह से डेविल्स एंगल भी कहा जाता है। लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल है इसका एक्चुअल नाम 1964 के अंदर आर्गोसे नाम की एक बुक में मिस्टर विंसेंट हेज ने इंट्रोड्यूस करवाया, द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। अगर एलन ऑस्टन शिप की तरफ वापस जाया जाए तो उस शिप के कैप्टन ग्रेफन और उस शिप का क्रू मेंबर्स कुछ फासले पर एक और शिप को देखते हैं। वो शिप बहुत एबनॉर्मल तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है। कैप्टन ग्रेफन उस शिप से कम्युनिकेट करने की काफी कोशिश करते हैं। लगभग 2 घंटों की कोशिश के बाद कैप्टन ग्रेफन एक क्रू को उस शिप पर भेजते हैं। जब वो क्रू उस शिप पर पहुंचता है तो वो क्रू वो शिप को देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो शिप बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिजर्व्ड होता है। वहां पर एक भी पैसेंजर मौजूद नहीं होता और वो शिप कहीं से भी डैमेज नहीं होता। इनकी सी जर्नी के दौरान समुद्र के अंदर एक खतरनाक तूफान आता है। उस खतरनाक थंडरस्टॉर्म के अंदर वो शिप अचानक से गायब हो जाता है और जैसे ही वो तूफान थमता है वो शिप दोबारा से नजर आने लगता है। खैर, एलन ऑस्टन के कैप्टन ग्रिफिन उस शिप को वहीं पर छोड़ते हैं और अपने सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस शिप का नाम दी मैरी सेलेस्ट शिप था, जो 1872 के अंदर इसी डेडली जोन में गायब हुआ। इस शिप को द गोस्ट शिप भी बोला जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से वेल प्रिजर्व था कि इसके टेबल पर रखी गई कटलरी और इसकी लाइब्रेरी में रखी गई बुक्स को भी किसी ने हिलाया नहीं। इसी तरह 1918 के अंदर यूएस आर्मी का सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट क्रूज शिप यूएसएस साइक्लोप अचानक से समुद्र में गायब हो जाता है। 1949 के अंदर स्टार एरियल नाम का एक शिप अपने 17 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ समुद्र में अचानक से गायब हो जाता है। अब बरमूदा ट्रायंगल या मैं कहूँ दैट द डेविल्स एंगल, ये टॉपिक इतना फेमस क्यों है? हाल ही में हमारे पास इसकी बहुत सारी वीडियोस, बुक्स, लिटरेचर और यहाँ तक कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली 1899 जैसी एक सीरीज भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि लोगों को इसी तरह के टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि उन्हें थ्रिल चाहिए। लेकिन ये वीडियोस, ये लिटरेचर, ये बुक्स और ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हकीकत क्या है और झूठ क्या, आइए इस बात के बारे में आपको बताएं। एलन ऑस्टन नाम की ये कहानी उस दौर में इतनी पॉपुलर हुई कि इस कहानी को आज तक किसी ने वेरीफाई तक नहीं किया। ये कहानी पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों को थ्रिल पसंद था। ये कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि आज तक इसकी वेरिफिकेशन की वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिलती गई और इसको द अर्बन लेजेंड का नाम दिया गया। अब ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के ऊपर लोगों ने बहुत सारी मिथ्स बनाई। कुछ लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में डेविल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उन्होंने इसे द डेविल्स एंगल का नाम दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का राज है और वो हमारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में करके हमारे शिप्स और हमारे प्लेन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन इसमें हकीकत क्या है, आपको डिफरेंट चीज़ों से समझाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल जैसे और भी बहुत से ट्रायंगल हमारे ओशन में एग्जिस्ट करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, इसीलिए ये पॉपुलर भी है। अब बात करें अगर कोलंबस की कंपास के नाकाम करने की, तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा। हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल और हमारे मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल में थोड़ा फर्क है और बरमूदा ट्रायंगल पर जाकर ये दोनों नॉर्थ पोल एक जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां कंपास काम करना छोड़ देती है। लेकिन आज का मॉडर्न जीपीएस इस बात से धोखा नहीं खाता। इस तरह बात की जाए समुद्र पर नजर आने वाली फायरबॉल्स की, जिसका जिक्र कोलंबस ने अपनी जर्नी में किया है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि समुद्र के उस एरिया में मीथेन हाइड्रेट की अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये फायरबॉल्स उसी के रिएक्शन से बनते हैं। अगर थोड़ा सा ट्रिक से समझा जाए तो मीथेन हाइड्रेट्स की ये बॉल वहां वाटर की डेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं और देखते ही देखते एक बड़ा से बड़ा क्रूज शिप भी पानी के अंदर आसानी से सैंक हो जाता है। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि जहां बरमूदा ट्रायंगल की फ्रीक्वेंसी बाकी जगह पर डिसअपीयर होने वाले शिप्स की जगह में ज्यादा हो। इसलिए हमें इस जगह से घबराने की कोई जरूरत नहीं।